इंडिया हम पर टेररिस्ट का लेबल लगाता है, उसको धो सकते हैं? नहीं, इंडिया किसी की बात नहीं मानता। क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला लेता है? क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है, ये बात तो मानते हैं। स्टेडियम में आपने अपने दरवाजे लॉक कर लिए, आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, तो अब इस तरह किसी को डिग्रेड करो। सूर्या कुमार यादव ने घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। को फौरी तौर पर अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर देखो ना, हैंडशेक वाली बात से ना हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो ऑब्वियसली छुप गई है पूरी। ये जो इक्का फेंका था, ये पीसीबी ने फेंका ही इस वजह से था। उस प्रेस टॉक में भी सूर्या कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं व्हाट हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, और हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। मोहम्मद रिजवान साहब ने एक मैच जीता था, कप्तान थे टीम के, तो उन्होंने फलस्तीन के लोगों के नाम को जीत लगा दी थी। ये है पाकिस्तान के औकात। सूर्या कुमार यादव क्या चाह रहा था कि इनकी बेइज्जती करूं, उसने कर भी दी और 2 बार कर दी, मैच से पहले, मैच के बाद। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए उनके साथ। अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देते हैं, अगर इंडिया जीत जाता है एशिया कप, तो वो ट्रॉफी भी नहीं लेंगे हाथ में। करेंगे, अब उस पर अलग कंट्रोवर्सी कर दो। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होने वाला है। इस मुद्दे में हमें सपोर्ट मिलेगा या इंडिया को सपोर्ट मिलेगा? इंडिया को ही सपोर्ट मिलती है जैसा कि होता आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ है कि भारतीय टीम इनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। छाती पीट पीट के रो रहा है हर एक पाकिस्तानी। भारतीय टीम ने हमारे खिलाड़ियों के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, और इस प्रोपेगेंडा को हिट करने में बढ़ चढ़ कर लगे हुए पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर। उनको देख करके, उनके बातें सुनकर ऐसा लगता है पीसीबी कहीं न कहीं उनको फंडिंग कर रहा है अपना नाकामियों को छुपाने के लिए। भाई तुम लोग भी ऐसे बोले, तुम लोग का बड़ा फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान की जनता तुम लोग के मानती है। भैया हम तो हार चुके, हमें इंसल्टिंग तो हो चुका है, और भी भारत से, और यही हो भी रहा है। ये जो शो चल रहा है पाकिस्तान में हिट हो गया है। अभी पाकिस्तानी अवाम अपने टीम के हार के भारी बेइज्जती को छोड़कर, भूलकर वो यही चीज में खोए हुए हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानियों के दिल पे क्या गुजर रहा है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त जीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे इत्तेफाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वाह, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। अच्छा, ये देखो ना, हैंडशेक वाली बात से ना हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो ऑब्वियसली छुप गई है पूरी ना। यार उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। भाई ये जो इक्का फेंका था, ये पीसीबी ने फेंका ही इस वजह से था कि कोई भी सलमान अली आगा की कैप्टेंसी पे, टीम की परफॉर्मेंस पे कोई बात ही नहीं करे। और देखो वही हो रहा है, वो लोग पूरे तरीके से कामयाब हुए, पीसीबी के मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई आप पहला व्यक्ति हो जो पीसीबी के गेम को समझ गए, वरना पाकिस्तानी तो भी सदमा से बाहर ही नहीं आए। उस प्रेस टॉक में भी सूर्या कुमार यादव बैठ के ये कह रहे हैं व्हाट कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं। सही बात है। और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है, और हम अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। अभी आप चंद साल पीछे चले जाए, मोहम्मद रिजवान साहब ने एक मैच जीता था, कप्तान थे टीम के, तो उन्होंने फलस्तीन के लोगों के नाम को जीत लगा दी थी। तो उस टाइम हमारा मीडिया नहीं बोला, कोई जगह नहीं बोली। अभी तो आपके मीडिया को दोगलापन के मुख्य अवार्ड से नवाजा गया है। पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान के कप्तान ने उस जीत को पहलगाम के लोगों के नाम लगा दिया। देखे, कई लोगों को इस चीज में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं इधर ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर ये मैच जीतने की क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद मैच जीत के आप जाफर एक्सप्रेस के नाम लगा देते। चाहे आप जीतो और हारो, ओके वो बात की बात है, बट ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, हर किसी की अपनी इज्जत होती है। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे प्ले कर रहे हो, जब आप इस तरह किसी को डिग्रेड करो, इट इज अ काइंड ऑफ डिग्रेड कि आप स्टेडियम में आपने अपने दरवाजे लॉक कर लिए, आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, तो इट इज डिग्रेडेशन एंड इट्स वेरी रॉन्ग। हाथ नहीं मिलाना इनको डिग्रेड दिख रहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा का ठुकाई वो इनको नहीं दिख रहा है। भाई दिखेगा भी तो कैसे, इनको चश्मा ही ऐसा पहनाया जाता है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है कुछ जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होने का दिखा रहा है अपने आप को, जो नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शेक हैंड होना चाहिए था, जो हुआ करता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए। जो कुछ पहलगाम में हुआ, पहलगाम के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और उसके बाद दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती चली गई, और फिर उसके बाद जब सीज फायर हुआ तब भी यही कहा गया कि जी पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज गिरा देंगे। जब आप इस किस्म की बातें करेंगे किसी दूसरी कंट्री के बारे में, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि आप उनके साथ खेल भी खेलें, आप उनके साथ ताल्लुकात भी रखें, आप उनके साथ ट्रेड भी करें, और आप उनके लोगों से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करें, तो मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पर अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये इंडिया पाकिस्तान
पाकिस्तान मैच के बाद एक नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी पे इतनी बड़ी बात पीसीबी ने बता दी, मतलब जिसको पता भी नहीं था ना कि इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया, उसको भी पता लग गया। ये तो जो सब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे, तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी, और फिर हम वो मैच हारे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं, जिस तरह मिशन सिंदूर। बिल्कुल सही कहा आबिद भाई आपने। अगर लाइव नहीं होता तो मैच भी पाकिस्तान का होता, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का हो चुका है और 6 राफेल भी गिरा दिए, भले वो प्रूफ न दे पाए। हाथ न मिलाने को इट वाज इंटेंडेड एज एन इंसल्ट। जो सूर्य कुमार यादव क्या चाह रहा था कि इनकी बेइज्जती करूं, उसने कर भी दी, और 2 बार कर दी, मैच से पहले, मैच के बाद। इंडिया स्पोर्ट्स के जरिए कश्मीर के मुद्दे को और स्पेशली पहलगाम के मुद्दे को सामने लेकर आ रहा है। जो हमने केस किया, इससे हमें सिंपैथी मिलेगी या क्रिटिसिज्म भी मिलेगा पूरे वर्ल्ड में से? पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज ही किया गया है। इनका कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉजिटिव सोचता है पाकिस्तान के, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है, ये बात तो मानते हैं। कहीं चीन के साथ चाय की चुस्कियां, कहीं अमेरिका के कदमों में सरमायाकारी की फरियाद। ये है पाकिस्तान की औकात। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया, ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। पूरा एशिया कप, मतलब लोग बात करते हैं कि यार कौन जा रहा है सुपर 4 में, कौन जा रहा है। हम 2 दिन से क्या बातें चल रही है कि कौन बाइकआउट कर रहा है, कौन बाइकआउट नहीं कर रहा है, किसने दरवाजा बंद किया ड्रेसिंग रूम का, किसने हाथ नहीं मिलाया। अभी ये सिस्टम चल रहा है। आप मोहसिन नकवी साहब से अगर मेरी वीडियो वहां तक कोई पहुंच जाए या पहुंचा सकते हो, उनसे दरखास्त है कि भाई जिसको बाइकआउट करना है, रेफरी को रिमूव करने से आपकी टीम अच्छी नहीं होगी। आप जो टीम में कुछ चीजें रिमूव करोगे ना, उसके बाद टीम अच्छी होगी। तक आप स्पोर्ट्समैनशिप से ही अगर नहीं हो, आपको उसका पता ही नहीं, तो मेरे ख्याल में आपको क्रिकेट के मैदान में आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप एक अपनी टीम से आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, तो ये बहुत ही इमेच्योर एक्ट है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इंटरनेशनल सतह पे भी इनको एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ने रेफरी के अगेंस्ट भी दरखास्त दिया, लेकिन आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है, ये कहकर के रेफरी तो अपना काम कर रहा है। फिर पाकिस्तान ने उस्मान वाला को भी सस्पेंड कर दिया है, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लेने में देर की, या उनका न्यूट्रल रिएक्शन था। तो क्या कहते हो, आपको अगर यही चीज या अगर यही एटीट्यूड किसी दूसरी टीम को दिखाया जाता तो फिर आईसीसी का क्या रिएक्शन होना था? प्रॉपर उन्होंने रिएक्ट करना था इस चीज पर या नहीं? Just because we are Pakistanis, so there is a proper and well known discrimination जो कि पाकिस्तानियों के साथ हर जगह दिखाई जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ ये कोई नई चीज नहीं है। If it was any other nation, suppose if it was UK or any other big nation, तो यहाँ वो इंडिया भी कभी ये स्टेप लेता ही नहीं। जस्ट बिकॉज ये पाकिस्तान था और उनके दिमाग में पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव इमेज है। भाई आपने जो रेफरी रिमूव करने की रिक्वेस्ट करी, वो भेजी कहाँ है? करी किसको है आपने? पहले आप ये देखो, आपने करी आईसीसी को। यार आप नन्हे काके हो, आपको पता नहीं है आईसीसी का चेयरमैन कौन है, और आपको अगर नहीं पता तो आपको मतलब इतना भी सेंस नहीं है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आईसीसी से। मेरे भाई आप खुद आईसीसी के प्रेसिडेंट हो, आपके पास क्या इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप और देखो ये भी नहीं पता कि ये रूल्स है या नहीं है। जब हम मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना, वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। पाकिस्तान में ये भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने केस तो कर दिया है, लेकिन इंडिया के जो एक एक खिलाड़ी है जिन्होंने इग्नोर किया है पाकिस्तान के प्लेयर्स को, उन सबकी भी खबर लेनी चाहिए, उन सब पर भी रिस्ट्रिक्शंस आयद करनी चाहिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि इंडिविजुअली अगर आप किसी पे भी केस करते हैं या कुछ करते हैं उसका कोई फायदा होगा, बिकॉज वो एक सॉल्यूशन था, वो एक टीम की तरफ से रिएक्शन था। तो अगर आप इंडिविजुअली किसी को पिन आउट भी करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था। इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे, इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की, इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखिए ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया और बहुत से डॉलर्स हमें भी मिलेंगे, हिंदुस्तान को भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो, देखिए जब दिल ही नहीं मिलेंगे बात तो फिर वही करूंगा। जब इंसानों के दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिलाने की क्या? एकदम सही कहा, डॉलर मिलेंगे। जब सूर्य कुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया तो सलमान आगा स्टेज पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पर इंडियन थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को पुरस्कार के लिए बुलाया गया तो वो बंदा भागा गया। तब तो उनको वहाँ पर इंडियन नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पर डॉलर की बात थी। डॉलर के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं जाता पुरस्कार लेने, तब तो समझते कि भाई देश प्रेमी है, देश के लिए इनको इतना प्रेम है। डॉलर देखते ही बेगैरत बन जाते हैं लोग। अगर सूर्य कुमार यादव ने और उनकी टीम ने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, हाथ नहीं मिलाया तो क्या हो गया भाई? एक सवाल है, एक क्या हो गया? 21 वाला मैच जीतो, आप भी नहीं मिलाना हाथ, सही है, खत्म हो गई बात। परफॉर्मेंस से जवाब दो ना। ये कौन सा बचपना बने कि यार हम तो अब बाइकआउट करेंगे, हम ये करेंगे, हम अबे भाई बाइकआउट करना तो ये जो इज्जत का जनाजा निकलवा रहा है संडे को हमारा, उससे पहले कर देते। क्या ये केस करने से हम लोग जो इंडिया हम पर टेररिस्ट का लेबल लगाता है उसको धो सकते हैं? नहीं,
इंडिया किसी की बात नहीं मानता। आपको पहले ही मना कर देना चाहिए क्योंकि हम तो टेररिस्ट हैं। तो उनको अगर आप पाकिस्तान ने अगर उन पे केस किया तो बिल्कुल वैलिड है, और इंटरनेशनली भी मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उनको, और ना कि आप हमें टेररिस्ट बोलेंगे। अगर आप सोशली देखें तो पाकिस्तान और इंडिया और जो आपस की कॉमन अवाम है वो आपस में दोस्त हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम आपस में वॉर करते हैं। वो हमारे देश के लोग आपके आवाम को कब टेररिस्ट बोले हैं बताइए? कभी भी नहीं। और जो टेररिस्ट है उनको तो टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाफिज सईद, मसूद अजहर जो UN सर्टिफाइड आतंकी है, अब इनको आतंकी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी, या हम कहते हैं जी उन्होंने सेंचुरी मार ली तो उनके बैट में स्प्रिंग थे। और भाई वो चिप आपको क्यों नहीं मिलती, वो स्प्रिंग आपको क्यों नहीं मिलते, वो रेफरी आपके साथ क्यों नहीं मिलते, वो अंपायर आपके साथ क्यों नहीं मिलते? क्या हिंदुस्तान दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि सबको अपने साथ मिला लेता है? अभी एक और प्लानिंग चल रही है इंडिया की तरफ से कि भाई अगर मोहसिन नकवी ट्रॉफी देते हैं, अगर इंडिया जीत जाता है एशिया कप, भाई तो वो ट्रॉफी भी नहीं लेंगे वो हाथ से। करेंगे। अब उस पे अलग कंट्रोवर्सी कर दो, उस पे अलग कंट्रोवर्सी। देखो इंडिया जीते नहीं जीते, देखो फेवरेट इंडिया ही एशिया कप जीतने का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहले से ही रूमर कर दिया है कि भाई हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से। भाई ये तो होगा, अगर इंडियन टीम जीता तो ट्रॉफी सही नहीं लेगा मोहसिन नकवी के हाथ से। साइंस आफरीदी थोड़ी ना है, डॉलर देखते ही भागे फिरे। चीज में तो बात थोड़ी सी ईगो रिस्पेक्ट की आ जाती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए उनके साथ। अगर वो टेररिस्ट ही है तो क्यों जा रहे हैं उनके साथ मैच खेलने के लिए? और अगर आपको भी बहुत अजीज है मैच खेले तो फिर ठीक है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पर रखते हैं और आप उनसे मैच खेल लें। तो अगर मैच होता है फिर इंडिया का कोई और बिहेवियर इंडियन प्लेयर्स का मेरे ख्याल सामने? में इंडिया के वही बिहेवियर होगा। अगर उन्होंने पहले आपको टेररिस्ट डिक्लेयर किया तो आप भी वही बोलेंगे, उनकी कुछ स्टेटमेंट चेंज तो नहीं होगी। सर यहाँ पे अब अगर नहीं होता ना एक्शन तनवीर भाई, तो फिर सर ये हमारी कमजोरी है बॉस, और मुझे नहीं लगता कि इस पे एक्शन नहीं होगा। हलवा खाएं और सो जाएं। तो ये बताएं कि इस मुद्दे में हमें सपोर्ट मिलेगा या इंडिया को सपोर्ट मिलेगा? अगर मामला देखे जाएं तो ऑब्वियसली इंडिया जो है ICC में, हम सबको पता है क्रिकेट में उनकी फंडिंग ज्यादा है, तो जो इंटरनेशनली सतह पे इंडिया को ही सपोर्ट मिलती है जैसा कि होता आ रहा है। पाकिस्तान का जो उन्होंने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सपोर्ट वो इंडिया को ही करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तगड़ा जवाब मेरे ख्याल में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना सूर्या कुमार यादव ने, बहुत घटिया किस्म की बात की, बहुत घटिया। सूर्या कुमार यादव साहब, आपने बहुत घटिया किस्म की ये बात की। हम आपकी साइड लेते हैं बैठ के, हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार आप लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ ऐसा हो, आपके मुल्क में हो, आपका घर जलाया जाए, आपको बल्लों से मारा जाए, ठीक है, आपको अगर आप पाकिस्तान से हार जाते, हम यहाँ तक कह रहे थे कि यार अगर आप पाकिस्तान से हार जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, हम तो आपके लिए ये सब कुछ सोचते रहे। ये तनवीर अहमद अपने देश की बात हमारे लोगों पे थोप रहा है। ये इनके देश में होता है। इनके खिलाड़ी के हारने के बाद जब वो देश लौटते हैं, यानी पाकिस्तान लौटते हैं, 2-2 करके 4-4 करके लौटते हैं, एक साथ इकट्ठा नहीं लौटते हैं। और अगर एयरपोर्ट में आ भी गए तो बैक डोर से भागते हैं, कभी भी फ्रंट डोर से लोग नहीं जाते हैं। और हमारे देश के बारे में बोल रहे हैं कि घर जलाया जाएगा। भाई हमारा टीम जब हारा था फाइनल, आपने क्या पूरे दुनिया ने देखा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जाके उनको हौसला अफजाई की है। लेकिन मसला ये है कि अब पता चलता है कि यार आप लोगों की साइड भी लेना कोई जरूरी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इरफान पठान की जो थोड़ी सी हम साइड ले रहे थे वो भी ना लें, या भजन की बात करते हैं वो भी ना लें। तो मेरे ख्याल में एज अ कैप्टन आपने अपनी क्रिकेट की जर्सी में बैठ के, ठीक है, आपने इतनी घटिया किस्म की बात की है। ये माजरत के साथ, माजरत क्या बोलूं मैं, मुझे अफसोस होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आप वो स्पोर्ट्समैन है ही नहीं कि आपको अच्छे अल्फाजों से याद किया जाए। और मेरे ख्याल में आपने बहुत घटिया किस्म की हरकत की है। खेल की और क्रिकेट की तारीख का मेरे ख्याल से स्याह तरीन दिन है बिल्कुल, जब इस तरह की गुफ्तगू की जाए, क्योंकि खेल हमेशा अमन की तरफ लेके जाता है, खेल दोस्ती सिखाता है, खेल आपके रवैयों में तब्दीली लेके आता है, खेल जंग और जुनून की बात नहीं करता कि आप जंग करें, किसी से लड़ाई करें। तो आप अगर इस तरफ खेल को ले आए हैं तो दुनिया भर में एक जगहसाई आपकी भी होगी, और बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक दिन है, क्योंकि मैंने हमेशा खेल के थ्रू ये सोचा, ये देखा कि हम दो मुल्कों में क्या दुनिया भर में आपस में बेहतरी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन आज जो इन्होंने कप्तान साहब ने कर दिया है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन नॉट अच्छा, इसमें आखिरी चीज बोलता जाऊं, ये जो सूर्या कुमार यादव ने जो घटियापन किया ना, इस घटियापन में मैं 100% समझता हूं इनका BCCI और इनकी जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, ये इन लोगों की वजह से ही ये घटियापन हुआ। ये तनवीर अहमद और यूसुफ राना जैसा लोग भरपूर कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के जो हार हुई है ना उसको छुपाने के लिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के भोली भाली अवाम भी इनके जाल में आ गए, वो भी इनकी भाषा बोल रहे हैं। पर अपने को क्या करना है, अपने को तो याद रखना है वो अभिषेक शर्मा का पहला बॉल पर पहला चौका, हार्दिक पांड्या का पहला बॉल पर पहला पाकिस्तान का विकेट और सूर्य कुमार यादव का वो आखिरी बॉल पे विजयी छक्का। भाई देख के मजा आ गया। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, इस कमेंट में जरूर बताइएगा। इन पाकिस्तानियों को कुछ सलाह कुछ मशवरा हो तो जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक नमस्कार, राम राम, जय हिंद।